कहने वाले तो कहते ही है, हर नगर में कहने वाले ऐसे में मुझे मिलते हैं कि महाराज जी आप किसी की सुनना मत, कोई भी हमारे बारे में आके कह जाए, मैं किसी की सुनता ही नहीं हूं। प्रभु गुरु के अलावा, जिनवाणी के अलावा ना मैं सुनता हूं ना कहता हूं। अब जिसको जो कहना है कह ले। मुनिराज माँ दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि किन्हीं की भी बातों में कुछ भी आकर कोई भी निर्णय कर ले, क्योंकि बड़ा व्यक्ति कानों का कच्चा और हृदय का कच्चा कभी नहीं होता, और हो जाए तो कभी वह बड़ा हो नहीं सकता। और आज घर परिवार बिखरने के पीछे पंकज भाई यही कारण है। आज का बुजुर्ग इतना कानों का कच्चा और हृदय का कच्चा हो चुका है कि कोई भी कन खजुरा कान में आके कह जाता है, मिनटों में डिसीजन चेंज हो जाती है। हाँ, माँ घर घर की ही कहानी सुना रहा हूं, मुझे कोई सीरियल देखने की आवश्यकता नहीं है। रोते बिलखते हुए आप लोग नहीं आते क्या? हर किसी की कहानी, और दूसरों को तो छोड़ दो, हम लोग भी तो उन्हीं परिवारों से निकले हैं, आसमान से टपक के थोड़ी ना है। सब कहानियां देखी है और यही देख देख कर ऊब ऊब के तो घर छोड़ के आए हैं। उन इच्छाओं को छोड़ने का निर्णय क्यों किया? क्यों इच्छा का निरोध करते हुए तप करने का निर्णय किया है? इन सब बातों को देख के ही तो। कौन कौन से ऐसे कारण हैं? यही तप है, यही तपस्या है, इच्छा निरोधो तपः। हम इच्छा का कितना निरोध कर पा रहे हैं? मात्र भूखे रह जाना, एकासन कर लेना, मां इतना ही तपस्या का विषय नहीं है। समझेंगे पर्युषण में कैसे वे 12 प्रकार के तप कैसे धारण किए जा सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ 7वें श्लोक में देवसेन स्वामी हमें वह चौथी आराधना को, सम्यक तप को यहाँ समझाने का प्रयास करने वाले हैं। और तप को ही समझाते हुए आचार्यों ने कहा है, इच्छा निरोधो तपः। जहां इच्छा का निरोध है, जहां इच्छाओं का कंट्रोल है, वहीं पर तपस्या है। ये आवश्यक नहीं है माँ, ये आवश्यक नहीं है कि जीवन भर इच्छा का निरोध करना ही तप है। ज्ञानियों 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा भी तुमने अपनी इच्छा का निरोध किया है, वो भी तुम्हारी तपस्या है। जब बहुत इच्छा हो माँ बोलने की, मैं तो इसको 4 सुना के आ जाऊं, तब 1 घंटे का मौन ले लेना, ये है तपस्या। क्यों होगी घर में लड़ाई, क्यों होगी घर में बहस? पर व्यक्ति यही सोचता है, वो 2 सुनाता है, मैं छोटे नहीं, आगे का मैं नहीं बोल रहा, मैं छोटा थोड़ी हूं, मैं 4 सुनाऊंगा, मैं 16 सुनाऊंगा। जब सुनाने का समय आता है तो कभी सुना नहीं पाता, पर फिर भी 50 बार सोच लेता है, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं देख लूंगा। देखने का समय आता है तो कोई किसी को नहीं देख पाता, कह भी नहीं पाता। 200 बार 200 सोच के आता है, 50 भी शब्द नहीं बोल पाता। पर क्या आश्रव नहीं किया, पाप नहीं किया? कहां भोगोगे पापों को? कहां छुड़ाने जाओगे पापों को? भूल मत करना, भूल मत करना। तुम्हारी जिंदगी की एक भूल तुम्हारे कई जिंदगियों में तुम्हें सजा देने वाली होती है। 1 मिनट की मजा, 1 क्षण की मजा, चाहे इंद्रिय विषय भोग कषाय किसी के भी निमित्त से क्यों ना हो, पक्का मानना 1 क्षण की तुम्हारी मजा नरकों की सैकड़ों वर्षों की सजा के लिए निमित्त है। 1 मिनट ही तो इच्छा होती है, इच्छा 1 घंटा नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए घंटे समय महीने लग सकते हैं, पर इच्छा तो 1 ही मिनट 1 ही क्षण की होती है। बस एक बार ही तो खानी है फुल्की, बस एक बार तो करना है पाप। 1 क्षण की तुम्हारी इच्छा, 1 क्षण की तुम्हारी मजा जिंदगी और कई जिंदगियों में तुम्हारे लिए सजा देने वाली है। पर क्या करे, दूसरा कोई कैदी उस जेल में सजा काटता है, वह छूट के आता है तो उसे ऐसे देखते हैं, कोई कैदी जेल से छूट के आए तो ऊपर से, अरे जेल से छूट के आए, ये कैदी था,
इसको सजा मिली थी। शायद हम लोग भी आपको ऐसा ही देखते हैं कि नरकों से छूट के आया है, नरकों से छूट के आया है, नरकों की सागरों की आयु भोग कर कैदी छूट के आया है। फिर भी वह सजा काटने वाला कैदी पुनः गलती करे, आप क्या कहोगे? अरे इतने दुख भोग के तो जेल से आया, अभी तो समझ जा, अभी तो समझ जा। आचार्य भगवान भी यही कह रहे हैं, ज्ञानियों उस नरक निगोद में कितने सैकड़ों वर्षों तक सड़ते एक छोटी सी इच्छा के पीछे सैकड़ों हजारों वर्षों में तुमने अपने आत्मा को, अपने आप को दुख दिया है। पुनः गलती क्यों कर रहे हो? अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी काम पूर्ण तरह बिगड़ा नहीं है। हम अभी भी तपस्या करते हुए, कर्मों की निर्जरा करते हुए आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। क्या मां पंचम काल में निर्जरा नहीं होती? क्या पंचम काल में निर्जरा नहीं होती? ठीक है, वह विशेष निर्जरा जो मोक्ष देने वाली है वो भले ही ना हो, पर मोक्ष के लिए निमित्त भूत एक देश निर्जरा पंचम काल में भी संभव है, और निर्जरा मात्र तपस्या से संभव है, अन्य नहीं। पढ़ा होगा ना तत्वार सूत्र का सूत्र, तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा है और इच्छा का निरोध ही तप है। पुनः समझ लो, मात्र दिखावे के लिए कोई व्रत, कोई नियम, कोई चारित्र, कोई तपस्या करना, ये निर्जरा का साधन नहीं है। और मात्र एक उपास, एकासन, भूखन मरना, इसका अर्थ तपस्या नहीं है। अपनी जो इच्छा भीतर उत्पन्न हो रही, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए था, ये जो भीतर पुनः हमें इच्छा धक्का दे रही है, पुनः कुछ प्राप्त करने की भावना जागृत हो रही है, यही हमारे लिए दुख का कारण है, यही हमारे लिए दुख का कारण है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, तुम्हें अगर तीर्थंकर बनना, अरिहंत बनना है, सिद्ध बनना है, तो तुम्हें तपस्या के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। और पुनः ध्यान रखना, 16 कारण भावनाओं में जो मां तप लिखा है, क्या है नाम? 16 कारण भावनाओं में तप एक भावना है। उस तप की भावना का नाम लिखते हुए आचार्य भगवान ने क्या लिखा? शक्तितः तप, शक्तितः त्याग। जबरदस्ती कोई तपस्या नहीं होती, जबरदस्ती कोई त्याग नहीं होता, शक्ति के अनुसार होता है। संजू, हर काम शक्तितः कहा है, हर कार्य, चारित्र भी, तप भी, ज्ञान भी शक्ति से करो। पर अगर शक्ति छुपा रहे हो, ज्ञानियों दान देते समय, त्याग करते समय, तपस्या करते समय अपनी शक्ति को छुपा रहे हो, तो आप जैसा डाकू दूसरा नहीं है, ऐसा आचार्य भगवंत लिखते। मैं तो नहीं कुछ बोलता, न मैं मुकेश भाई बोलता हूं, न सुनता हूं। यहाँ जो लिखा है वो कहता हूं, आप जो दिखाते हो घर की परिस्थिति, वही कहता हूं। मेरे में क्या दम है कुछ कहने की? आचार्यों ने मां स्पष्ट कहा है, जो अपनी शक्ति को छुपाता है, इससे बड़ा डाकू इस संसार में कोई नहीं है। चाहे तपस्या, दान, चारित्र, धर्म आदि कोई भी कार्य क्यों ना हो, शक्तितः, न शक्ति से कम करो, न शक्ति से ज्यादा करो। हमारे गुरु भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी ने भी हमें दीक्षा लेते ही एक ही बात समझाई थी कि बेटा, अगर तुम्हारी एक उपास की करने की शक्ति है तो अभी शक्ति को बढ़ाओ। जब 2-3 उपवास करने की शक्ति भीतर उत्पन्न हो जाए, फिर एक उपवास करने का कदम रखना, क्योंकि ये महाव्रत है, ये महाव्रत है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और इस तपस्या में आगे बढ़कर पीछे जाना किसी प्रकार से संभव नहीं है। जब 2-3 उपवास करने की शक्ति हो तब एक करना, ऐसा क्यों? आप भी सोच सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि माना कि दूसरे दिन पालना करने के लिए गए और अंतराय हो गया तो पराधीन चर्या है, उतनी शक्ति हो तो आगे बढ़ो। मैं तो कह रहा हूं, एक उपास की शक्ति हो तो माताओं वह एकासन करने का प्रयास करो।
आज आज शक्ति का आभास हमें अभ्यास करते करते ही करना है, क्योंकि शक्ति के लिए कोई थर्मामीटर नहीं है, लगा लो कि नाप लो मेरी शक्ति कितनी, तेरी शक्ति कितनी, हाँ ये 2 उपवास कर लेगा, ये 1 कर लेगा, नहीं। शक्ति का तो अनुभव मुझे करना होगा। और ये पक्का मानना दिलीप भाई, अपनी शक्ति का अनुभवन स्वयं से करोगे तो ही जीवन में कामयाब होगे। दूसरों की परीक्षा से अपने आप को पेपर में जिंदगी में पास मानोगे तो पक्का है तुमने जिंदगी में फेल होना सीखा है, हकीकत में पास होना नहीं। आज दूसरों के सर्टिफिकेट से तो व्यक्ति अपने आप को सम्यक दृष्टि और धर्मात्मा बताना चाहता है। फेल क्यों है? घर परिवार में भी आज तथाकथित घर का बुजुर्ग ज्येष्ठ व्यक्ति फेल क्यों है? क्योंकि वे दूसरों की नजरों में अपने आप को अच्छा से साबित करना चाहता है। अपनी नजरों में आज तक कोई इंसान बोलो, अपनी नजरों में पूछ रहा हूं, कहो अथवा ना कहो, पर सबको सबकी अपनी अपनी तो पता ही पता है। और पता नहीं भी है, दिखाना भी नहीं चाहते, हमें पता है, पर मुझे पता है कि सबको अपनी अपनी, कह दूं क्या, कह दूं, बुरी नहीं मानना, पर सबको 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 अपनी अपनी सुनील जी औकात पता है। नहीं हो तो बताओ, किसको नहीं पता? सबको पता है। मात्र इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो बहुत ही मेरी नजरों में गौण बात है। मैं अपनी शक्ति की भी बात कर रहा हूं। सबको पता है मैं क्या कर सकता हूं, कितना कर सकता हूं, मेरे पास कितना करने की शक्ति है। ये अंतरंग की भी शक्ति है, बाहर की भी सबको पता है, अंदर की भी सबको पता है, पर करना नहीं चाहता। व्यक्ति अपने अपने जिंदगी में अपने ही शुभ कार्यों में डाका डालते हुए रो रहा है, बिलख रहा है और तरस रहा है कि कभी 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 मैं इन दुखों से छूट जाऊं। जब मौका मिलता है तब उन मौकों को हम खो देते हैं। जब चांस मुझे मिलता है, मुख तक आया हुआ ग्रास हम अपने 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 मात्र दूसरी इच्छाओं के चक्कर में छोड़ देते हैं और फिर रोते हैं कि हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। छोड़ दो इच्छाओं को। और छोड़ नहीं पा रहे हो ज्ञानियों, छोड़ नहीं पा रहे हो, कम से कम तो कर लो, कम से कम कर लो। मैं रोज यही बात बता रहा हूं, आप श्रावक हो, मैं मानता हूं 100% आप सब छोड़ नहीं पाते और छोड़ना भी नहीं है। आज जिस दिन छोड़ोगे उस दिन पूरा ही छोड़ दोगे, पर आज कुछ एक कदम भी नहीं चल सकते। क्या हम स्वशक्ति से अपनी शक्ति के अनुसार कुछ भी तप नहीं कर सकते? मत करो बहिरंग तप, शरीर में शक्ति नहीं है, अंतरंग तप भी नहीं करेंगे क्या? क्या साधु की विनय करना, क्या गुरुओं की विनय करना, क्या हमारे घर परिवार के ज्येष्ठ बुजुर्ग माता पिता की विनय करना, ये तपस्या नहीं है? क्या उनकी सेवा करना, उनकी वैयावृत्ति करना ज्ञानी है, ये तप नहीं है? ये भी अंतरंग तप है। विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ये सूत्रों में तो हमने पढ़ लिया है, रट लिया है, दूसरों को भी समझा लिया है, पर कभी इनमें से एकाध अंतरंग तप मेरे जीवन में भी तो ततरा है। मुंह दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए विनय करना, ढोंग करना अलग बात होती है। पुनः मैं कह रहा हूं, एक दूसरों को बिल्कुल भी झांकना मत। कौन क्या कर रहा है देखोगे तो पुनः गलती तुम अपने लिए कर रहे हो। अपने हृदय में झांक कर देख लेना, सही मायने में मेरे हृदय में देव शास्त्र गुरु के प्रति कितना विनय है। दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूसरों के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, फोटो खींचने के लिए तो कई बार हम हाथ जोड़ के गुरु के सामने मंदिर का श्रीफल उठा के खड़े हो गए हैं, निर्माल्य लेके खड़े हो गए हम फोटो खींचने के लिए 4 बार, पर वो मात्र फोटो ही खींचने के लिए हमने विनय की थी। अगर विश्वास मानना, हृदय में सच्ची विनय होती ना, तो पीछे ही कोई श्रीफल चढ़ा के वही बैठ जाता, आगे आके फोटो और कैमरे दुनिया को दिखाने का प्रयास नहीं करता। अपनी अपनी परिणति
अपने भीतर झांक के देखना। मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, दूसरों को बिल्कुल 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 नहीं देखना। मुझे अपने आप को देखना है कि मैं कितना पानी में हूँ, मेरी शक्ति क्या है, मेरी इच्छाएं क्या है। होती है इच्छा। सबसे श्रीफल चढ़वाया पंकज भाई ने, सबसे श्रीफल चढ़वाया। महिला मंडल कहती क्यों महिलाएं नहीं है क्या? हाँ, कह नहीं पाए बात अलग है, पर लगता तो है। हैं? अरे कोई दूध का धुला नहीं बैठा यहाँ। झूठी वैराग की बातें, झूठी बहाने की बातें हमारे सामने तो करो ही मत। 2-4 और पोल खुल जाएगी। हाँ, 2-4 और पोल खुल जाएगी। हकीकत है। लगता तो बोलो ना, लगता तो है। हमने अपना फल चढ़ाया, अपना द्रव्य चढ़ाया, पर सबको बुलाया पंकज भाई ने। हम नहीं थे क्या? हम भी तो थे। ठीक है, अकेले के नहीं, महिला मंडल को बुला लेते। हमको तो सब कुछ करना है, रह रहे कि कभी ना कभी ये इच्छा एक आध बार तो आती है। जाहिर कर पाए नहीं कर पाए, पर मन में लगा तो जरूर है। मन में लगा तो जरूर है। ये मत कहना मानव है, इंसान है, इतना तो भाव बनता ही है, होता ही है। अरे यही तो सुधारना है, यही तो सुधारना है, यही तो गलती को सुधारना है। और यही 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 ज्ञानियों तप है। पुनः ध्यान रखना, इच्छा को कंट्रोल करना, इच्छा का निरोध करना, यही तप है। पर इच्छा का अर्थ, इच्छा का अर्थ विपरीतता में सूरज भाई ले मत जाना। नहीं तो आज के पंचम काल के ज्ञानी हैं, वह सूरज भाई कहते महाराज जी हमें तो 1 करोड़ दान देने की इच्छा हो रही थी, आपने कहा इच्छा निरोधो तपा, अब मैंने तप कर लिया, मैं दान देने का निर्णय कर लिया, अब नहीं दूंगा। हाँ, पंचम काल है, कुछ भी अर्थ कर सकता है इंसान। आप ही ने बताया ना महाराज, इच्छा निरोधो तपा। मैं तो मन बना के आया था कि आज 1 करोड़ का दान देना है मुझे, पर आपने कहा इच्छा कंट्रोल कर लो। हमने कंट्रोल कर ली, हमने 10 रुपए गुल्लक में डाले, खुश हो गए, हमने आज का काम हो गया। सोचो ना, विचार करो ना, मंदिर में भी पहुंचकर जब गुल्लक में नोट डालने की बारी होती है तो सुबोध जी वह गड्डी निकाल दी या वॉलेट निकाल दिया, उसमें पैसे निकाल कर आदमी छांटता है। 500 नहीं, 200 नहीं, 100 नहीं, बची 5 रुपए या 10 रुपए की, हाँ अब डाल दो, ले भगवान खुश हो जा। शक्ति तहा, ये निरोध करना इच्छा का निरोध नहीं, ये तपस्या नहीं। सूरज भाई नहीं तो कह दो हमने तो कर ली महाराज खूब तपस्या। समझना होगा, समझना होगा, समझना होगा। मुझे अपने भीतर भाव शुद्धि, कल एक शब्द पढ़ा था, भाव शुद्धि के साथ, भाव शुद्धि के साथ ये इच्छा का निरोध करना, स्वशक्ति शक्तितः, वही तपस्या है। करुणा शक्ति से विनय, करुणा शक्ति से स्वाध्याय, करुणा शक्ति से वैयावृत्ति। मात्र हाथ पैर गला दबा देना, मतलब शरीर दबा देना मुकेश भाई, इतनी वैयावृत्ति नहीं है। हाँ, वो भी दबाने छोड़ देते नहीं है लोग, पर उतनी ही वैयावृत्ति नहीं है, उतनी ही वैयावृत्ति नहीं है। साधु के निरंतर आहार करवा देना, उनके अनुकूल प्रत्येक क्रियाओं को करना, यही सही मायने में वैयावृत्ति है।